बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत बयानात सुने, माशाअल्लाह अच्छे अच्छे बयानात हुए। अशार भी सुन रहे थे अभी। मैं सोचा मैं भी एक आध शेर कह दूं। जिस मजमून के ये कह रहे थे मैंने कहा मैं भी कह दूं। एक मिनट रुक जाए, कुछ लोग सुन नहीं पाएंगे अभी माइक। हमारे यहाँ अरबी की एक किताब है मुख्तसरुल मानी, उसमें अरबी का एक शेर, मा कुल्लु मा यतमन्नल मर्उ युदरिकुहु तजरी रियाहु बिमा ला तश्तही सुकुन, ये शेर। मैंने उर्दू में उसका तर्जमा किया, वो क्या कह रहा है? तर्जमा उसका है, ये कुछ लाजिम नहीं इंसान की हर चाहत ही पूरी हो, हवाएं चल रही हैं कश्तियां उनको नहीं चाहती। ये उसका तर्जमा। लेकिन शेर के मजमून से मुझे इत्तिफाक नहीं। मैंने कहा शेर ऐसे होना चाहिए, तजरी रियाहु कमा तजरी सफीनतुना नहनु रियाहु व नहनु बहरु वस्सुकुन। जो अरबी का शेर नकल किया है मैंने, इसमें कहानी बुज़दिली का सबक मिल रहा है। थोड़ा शेर होना चाहिए, तजरी रियाहु कमा तजरी सफीनतुना नहनु रियाहु व नहनु बहरु वस्सुकुन। ये तो अरबी का है। इसका उर्दू का तर्जमा क्या हुआ, वो अपने शेर में पेश किया उर्दू में। अकल हो गर इरादा फिर हवा कश्ती के ताबे, अकल हो गर इरादा फिर हवा कश्ती के ताबे है, बरूए हिम्मत मर्दा बदल जाती है तकदीरें। ये उसका तर्जमा किया है अरबी शेर में। अकल हो गर इरादा फिर हवा कश्ती के ताबे है, बरूए हिम्मत मर्दा बदल जाती है तकदीरें। ये तो मेरा शेर। अल्लामा इकबाल साहब ने भी बहुत अच्छे अंदाज को बयान किया है, यकी महकम अमल पैहम मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की तरजीह। इकबाल ही का शेर है, तकदीर के काजी का ये फतवा है अदल से, है जुर्म ज़रीफ़ी की सजा मर्ग मुक़द्दर। बहुत अच्छा शेर था, बहुत अच्छे शायर है। बहरहाल ये तो जो मैं प्रसाद हुए और मेरे जहन में घूमे तो आए। मुझे असल ये बात बतानी है जिसे लोग नहीं समझ रहे। ये सूरज, चांद, हवा, आसमान, खाना पीना, सारी दुनिया की रौनक नेमत, सबके मजे सारी दुनिया के जवाब है। लोग जानते नहीं ये मदरसों की बरकतें था। तो किसी कौम के लिए खास नहीं, सबके लिए। वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, दुनिया का किसी मजहब का भी हो, और सारी मखलूक, सबके मजे मदारिस की बरकत है। क्यों? मदारिस इसमें तो कुरान की तालीम। भाई बच्चों को कुरान के लिए कायदा वगैरह पढ़ाते हैं और हाफिज वगैरह बना के फिर उसे उसका मतलब समझाते हैं। असल मकसद तो कुरान है। और कुरान जब तक दुनिया में है तो दुनिया मौजूद है, और जब अल्लाह ताला को ये मंजूर होगा कि दुनिया को खत्म कर दिया जाए और कयामत कायम हो जाए, अल्लाह कलाम पाक को उठाएगा और खाने काबा को एक हब्सी गिराएगा। हदीस में आया दुनिया खत्म। एक बात ये भी बता दूं कि
क़यामत की जो हौलनाकियां हैं और उसके हौलनाक मनाजिर हैं, वो मुसलमानों के ऊपर नहीं है। मुसलमान जैसा भी थोड़ा सा भी इस्लाम है, उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के यकीन है, बनी मुसलमान है, अल्लाह ताला उसको पहले ही उठा दिया। क़यामत की वो उलझने हो, लागियां, परेशानियां मुसलमानों को उससे दो चार नहीं होना पड़ेगा, उससे तो और दूसरी कौम दो चार जो मुसलमान नहीं। खैर, सारी दुनिया के मजे आ रहे हैं कुरान करीम की। ये कह लो, चाहे मदरसे कह लो, बात ठीक। अगर लोगों को ये हकीकत मालूम हो जाए, सबको मदरसों से मोहब्बत हो जाए, ठप हो जाए। और ये तो कुछ लोग हैं जिनकी सोच गलत है, सब ऐसे नहीं। अच्छी सोच के लोग भी जानते हैं। बार दफा ऐसे लोग हमको मिलते हैं जो मुसलमान नहीं है, हमने देखा, उनसे बातचीत की, बार दफा उनके मजहब के बड़े लोग भी मिले, उनसे बातचीत हुई। मुझसे पूछा उन्होंने इस्लाम का मकसद, मैं कहा अल्लाह की वादानियत और तौहीद, यही तो हमारा भी मकसद। इस मजहब के गुरु से बात तो नहीं बोलोगे, वो पूछा मकसद, मैं कहा तौहीद, अल्लाह एक, ये हमारा भी मकसद। और मकसद उससे ताल्लुक कायम करना, ये हमारा भी मकसद। यही है, यानी इस बात को तो सभी मानते हैं, वो एक है सबका मालिक, इससे किसी को इनकार नहीं होगा, वो सबका मालिक है। कोई सबका पैदा करने वाला, वही सबका मालिक, वही सबका खालिक, वही के सब आए हैं, उसी के बाद जाना। सब इसे जानते और मानते हैं। लेकिन कुछ तबीयतें होती हैं ना समझ, वो वैसी बातें भी कर देती हैं। अल्लाह ताला ने अपने हबीब से एक वादा फरमाया, कुरान, ऐ हमारे हबीब, जब तक आप अपनी उम्मत में हैं, हम आपकी उम्मत पर अजाब नाजिल नहीं करेंगे। आप जानते हैं, तारीफ देखते हैं, हजरत रहे उम्मत पर कोई अजाब आया नहीं आया। अल्लाह ने फरमाया वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, यही मतलब है, आप जब तक हैं अपनी उम्मत में, कोई अजाब हम नाज़िल नहीं करते। आपके बाद क्या होगा? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहेंगे तो क्या होगा उम्मत का? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, वादा फरमाया, क्या है मेरे हबीब, जब तक तेरी उम्मत मुझे याद करती रहेगी, मेरे सामने रोती रहेगी, इस्तिग़फ़ार करती रहेगी, मुझसे जुड़ी रहेगी, मुझसे ताल्लुक रखेगी, मैं अज़ाब नाज़िल नहीं करूंगा। क्या फरमाया? वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, ऐ हमारे हबीब, आपकी उम्मत जब तक इस्तिग़फ़ार के अंदर रहेगी, हमसे इस्तिग़फ़ार करेगी, हमसे जुड़ेगी, हमसे ताल्लुक रखेगी, हमारी इताअत फरमाबरदारी करेगी, हम तुम्हारी उम्मत पर अज़ाब नाज़िल नहीं करेंगे। तो उम्मत के लिए बेहतरीन रास्ता हर मुश्किल से बचने का यही है, इस्तिग़फ़ार, अल्लाह को खौफ। और बड़े बड़े शैतान आए, बड़े बड़े घमंडी आए, फ़िरौन आया, क़ारून आया, हामान आया, नमरूद आया, सबके तकब्बुर को अल्लाह ने खाक में मिला दिया। हालात हर दौर में दुनिया में है, मगर अल्लाह ने मुतकब्बिरीन के तकब्बुर को खाक में मिला दिया है। हक कभी मिट नहीं सकता, हक हक रहता। ये तो होता है, तो क्या करते हैं, हालात होते हैं और
मतलब मशहूर है बेकुल्ली फिरौन मूसा, हर फिरौन के लिए अल्लाह ताला मूसा भेज देता। लेकिन मुसलमान अपने तरीके पर रहे, कुरान को लाजिम पकड़े, मस्जिद को लाजिम पकड़े, अल्लाह से रब्त रखे, अल्लाह से जुड़े। और बाद लोग परेशानी होती है, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, कभी ताबीज करने वाले के पास, कभी उसके पास। कोई बुरा ना माने, किसी के कब्जे में अल्लाह ने खुदाई नहीं दी है, खुदाई खुदा के पास। ठोकरे खाने के बजाय रो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, दुआ करो, कुरान पढ़ो, इस्तिगफार करो, वही मिलेगा। सबको देने वाला अल्लाह है, बराए रास्त देता है। फरिश्तों के भी हवाले नहीं कर रखा है, खुद अल्लाह के हवाले है, अपने जिम्मे में रखा है। अल्लाह देगा, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। और ऐसे लोग जो अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं रखते, उनके पास जा रहे, वो खुद परेशान है, तो आपकी मुश्किल कैसे दूर करेगा? सबकी मुश्किल दूर करने वाला हमारा रब, हमारा मालिक है, सब उसके हाथ में है, उसी का निजाम। हमारे यहाँ एक किताब है, उसका नाम है मुसल्लम सुबूत, पढ़ाई जाती है, आखिर में पढ़ाई जाती है तकमीलुल उलूम में। शुरू से एक बात कही, अल्लाह से कह रहा है, रब्बना लकल हकीकतु हक्कन व कुल्लु मजाज। ऐ मेरे रब, असल तो तू है, बाकी तो सब कहने तुम्हें बतौर मजाज के हैं। आगे कहता है, वलकल अम्रु तहकीकन व कुल्लु मुजाज। ऐ रब, असल हुक्म तो तेरा, सारे हाकिमों के कलम तेरे हाथ में, कलम वही लिखेगा जो चाहेगा। उसकी मशीयत के खिलाफ न कोई सोच सकता है, न किसी का कलम कर सकता है। इसलिए और एक हदीस में फरमाया, किसी को गाली देने के बजाय मुझसे राब्ता करो ना, मुझसे जुड़ जाओ, मुझसे जुड़ जाओगे, हालात बेहतर कर दूंगा। ऐसे हाकिम तुम्हें दूंगा रहम दिल, जो तुम्हारा भला चाहेंगे। और मुझसे ताल्लुक तोड़ दोगे तो ऐसे दूंगा जालिम, जालिम हुक्मरान तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देगा। तो हर चीज का हक वही है, हम अल्लाह से जुड़े, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से ताल्लुक कायम करें और उसकी बात माने। बहरहाल मदरसे के सिलसिले में आपने सुना, मौलाना अब्दुल सत्तार साहब ने बताया, और उसकी तकमील मुफ्ती अब्दुल रज़ाक साहब ने की। ये आपका मदरसा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुराफात से पाक और महफूज, बड़े इखलास के साथ, मेहनत के साथ असातिज़ा, अरबाब इंतजाम काम कर रहे हैं। जरूरत समझी गई मस्जिद की, मेरे सामने भी जिक्र आया था, मैं आया था साहब, तब भी जिक्र आया, मस्जिद बराबर में है। लेकिन मस्जिद तो एक ही चीज है कि मदरसा तरक्की करेगा और बड़ी जगह की जरूरत है। यहाँ बुखारी शरीफ की दरसगाह भी उसमें हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि आइंदा इंशाअल्लाह दौरे हदीस तक, जैसा कि आपने सुना कि 1 साल रह जाता है मौलवी होने में, वहां तक की तालीम तो यहाँ हो रही है। और बनात के मदरसे में और मुकम्मल आलिमियत का कोर्स हो रहा है। यहाँ भी इरादा है, अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए, आप लोग दुआ करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह को पूरा फरमा देगा। तो दौरा हदीस का जब इफ्तिताह होगा तो तलबा पढ़ेंगे, दरसगाहों की जरूरत पेश आएगी, बुखारी शरीफ का दर्स मस्जिद में हो सकता है। लेकिन वो मैंने उस वक्त भी गुजारिश की थी, जरूरत है मस्जिद बनाओ, लेकिन उस मस्जिद को भी आबाद करना, वो आबाद रहेगी। आगे पीछे वक्त होगा, मदरसे के ही हजरात उसको भी संभालेंगे, वहां नमाज पढ़ेंगे और बाकी यहाँ इंतजाम के मुताबिक चलेगा। और
ایک حدیث میں ہے، پوری حدیث تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت سب سے بہترین جگہ کون سی ہے زمین؟ حضرت نے فرمایا میں نہیں بتانے کا، حضرت جبریل کو آنے دو، ان سے پوچھ کے بتاؤں۔ حضرت جبریل آئے تو حضرت نے پوچھا، حضرت جبریل نے کہا میں نہیں بتا دے گا، پہلے اللہ سے پوچھ لو۔ انہوں نے اللہ سے پوچھا، اس میں ہے کہ آج میں اتنا قریب ہو گیا اللہ کے، اتنا قریب کبھی نہیں۔ میں نے اللہ سے پوچھا یا رب یہ سوال، اللہ نے فرمایا خیر بقاع الارض مساجدها وشر بقاع الارض ابوابها، زمین میں سب سے بہترین زمین کے ٹکڑے اس کی مسجدیں، بدترین جگہ بازار۔ اس کا یہ مطلب نہیں بازار میں جانا چاہیے، نہیں، جاؤ دکان کرو، سامان خریدو، سامان بیچو، کاروبار کرو، وہ مقصد نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے بازار میں جب آپ رہیں گے دل کی حالت دیکھیے، اور مسجد میں جب آ جاؤ گے دل کی حالت دیکھیے، سکون اور اطمینان کہا مسجد میں ملے گا۔ وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں نماز ہوتی ہے، وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، وہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں، وہ سکون کی جگہ۔ تو یہ فرمایا حدیث میں سب سے بہترین جگہ روئے زمین پر کیا؟ مسجد، بدترین جگہ بازار، اور پوری روئے زمین پر سب سے افضل جگہ مقام کرو۔ دوسرے نمبر پر مدینہ منورہ، جمہور کے نزدیک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن جمہور اول مکہ مکرمہ اور دوسرے نمبر پر مدینہ منورہ۔ لیکن جو حصہ زمین کا حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن سے متصل ہے مدینہ منورہ میں روضہ اقدس میں، اس کا مقام پورے مدینے سے، پورے مکے سے، اور پوری زمین سے اور آسمانوں سے، یہاں تک کہ عرش آدم سے۔ تو کتاب الجنائز میں شامی میں بحث کر، شامی نے رد المعتار میں اس مسئلے پر بحث کر رکھی ہے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ سب سے افضل ہے۔ اس کو میرے شیخ نے کہا ہے اپنے شعر میں، میرے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر صاحب، خاک پاکے قبر اطہر عرش اعظم سے عزیز متصل رہتا ہے جس سے شاہ بالا کا کفن، نور انور بقائے انوار میں محجوب ہے جس کی تابش سے ہے روشن شمس و مہتاب۔ تو جہاں حضرت کا روضہ ہے، حضرت کا کفن جس زمین سے ملا ہوا ہے، اس کا مقام عرش اعظم سے۔ میں نے بھی ایک شعر کہہ رکھا ہے، جو شعر کا مول بنا دیا ہے شاعر صاحب نے۔ ایک نعت کہی تھی بہت پرانے زمانے میں، اس کا شعر ہے قانون خرد سے نور مکاں جب نور مکی کا مظہر ہے، روضے کو قدم بوسی کا شرف یوں عرش بری سے برتر ہے سمع ہدایت تجھ میں مکی کونین کا جب سردار یہاں، تقدیر ازل کے کھلتے ہیں ہر روز یوں ہی اسرار یہاں۔ وہی مفہوم، وہی مطلب ہے جو میرے پیر صاحب کے شعر کا الفاظ بدلے ہوئے۔ تو آج آپ سب حضرات یہاں حاضر ہوئے ہیں مسجد کی بنیاد، مسجد کی بنیاد کے بعد آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نمازیوں سے آباد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، اس کی خدمات کو ایسا قبول فرمائے کہ اس کا فیض ساری دنیا میں عام ہو جائے۔ ہو بھی رہا ہے، بہت سی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے اور بھائی کہ جی میں وہاں پڑھاؤں حفظ القرآن میں، بہت جگہ ملتے ہیں مولوی لوگ کہ جی میں حفظ القرآن میں پڑھاؤں، آپ امتحان لینے کے لیے آئے تھے، بہت ملتے ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک خاص بات آپ کے مدرسے میں یہ ہے، چھوٹے چھوٹے مدرسے والے دور دراز باہر ملکوں میں چندہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، واقعتاً یہ آپ کا مدرسہ واحد ایسا ہے جو صرف آپ کے مدد اور آپ کے چندے دے سکتے ہیں۔
इतना बड़ा खर्चा होने के बावजूद न ये किसी मुल्क में जाते हैं, न ये बाहर किसी शहर में जाते हैं, और कि हिंदुस्तान में भी किसी इलाके में नहीं जाते। सिर्फ आपके ताउन से, आपकी मदद से ये मदरसा चल रहा है। ये इस मदरसे की खूबी है, वरना कहीं भी जाके इससे छोटा सा भी एक कमरा भी अगर है तो मालूम हुआ साउथ अफ्रीका गया है, चंदा करने की लंदन गया है। ये अल्लाह के फजल करम से तवक्कुल और आप हजरात की मदद, आप हजरात की खिदमत और मदरसे से आप हजरात की मोहब्बत का ये फल और उसका नतीजा है कि इस मदरसे का कोई चंदा बाहर का नहीं, सब आप हजरात की मोहब्बत का नतीजा है। अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इस मदरसे को खूब दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और मस्जिद को अल्लाह ताला इसकी बिना को कबूल फरमाकर पाए तकमील तक पहुँचाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा।